बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, पिछले काफ़ी साल से लेकर अमेरिका की ये कोशिश रही है कि किसी तरह से इंडिया और चाइना के टाइज आपस में ख़राब रहें, और इस हवाले से टाइम टू टाइम वो ऐसी हरकतें खुद भी करते हैं और इंडिया से भी करवाते रहते हैं जिससे चाइना को बुरा लगे। ये जो मोदी साहब ने 2019 में आर्टिकल 370 कश्मीर और लद्दाख पर से रिमूव किया था, इसके पीछे भी बेसिकली अमेरिकी आशीर्वाद शामिल था। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स मीडिया के अंदर आती रही हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि मोदी साहब ने आर्टिकल 370 रिमूव करने से पहले अमेरिका से मशवरा किया था कि आप इसके अंदर इंटरवेन करेंगे या नहीं करेंगे, और वहाँ से ग्रीन लाइट मिलने के बाद ही उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया था। अब कश्मीर पर से आर्टिकल 370 रिमूव करने का कोई फ़ायदा या नुकसान अमेरिका को तो नहीं होता है सच। उसका तो डायरेक्ट फ़ायदा असल में बीजेपी को ही हुआ। हिंदुत्व के जो ठग हैं वो खुश हो गए। लेकिन लद्दाख पर से आर्टिकल 370 रिमूव करने का फ़ायदा असल में अमेरिका को हुआ। वो यूं अमेरिका को फ़ायदा हुआ कि इससे चाइना और इंडिया के टाइज इंतहाई ख़राब हो गए और इससे इंडिया मज़ीद खिंचता चला गया टुवार्ड्स दी अमेरिकन कैंप, और ये रशिया से भी दूर होते चले गए। तो असल में ये दो धारी तलवार थी। इसका इंडिया को नुकसान भी था, फ़ायदा भी था। फ़ायदा जो था वो असल में एक मखसूस हिस्से को था, ये जो बीजेपी और आरएसएस वाले, इनको फ़ायदा था। बाकी इंडिया को एज अ नेशन ये नुकसान था। नाउ वो जो मैंने बात की कि अब तक अमेरिका कोशिश करता रहता है कि दोनों के टाइज समहाउ ख़राब रहें। हालांकि आरएसएस और बीजेपी का जो इंडिया है वो मिसफिट है। वेस्ट के जो प्लान्स हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइना के, उसमें ये मिसफिट हैं। इनके जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके जो कोर इंटरेस्ट हैं, वो वेस्ट के कोर इंटरेस्ट के खिलाफ है असल में। तो ये मिसफिट है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं वेस्ट वाले कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके टाइज ख़राब हों, चाइनीज़ के और इंडियंस के। अभी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो की जा रही हैं इस वक्त, और इंटरेस्टिंग जगह पे की जा रही है। ये हो रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। वो वेस्ट बंगाल जहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसके ऊपर चाइनीज़ आना चाहते हैं, और अगर चाइनीज़ वहाँ पर आ जाएंगे तो इंडिया की 7 जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी। और यही वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि बांग्लादेश और चाइना के बॉर्डर बनने के हवाले से मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इंडिया और अमेरिका की ड्रिल्स हो रही हैं, और यहाँ पहली मर्तबा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं वो भी इन ड्रिल्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर लगाई है कि यूएस सुपरसोनिक बॉम्बर्स टू मेक सरप्राइज अपीयरेंस इन ड्रिल नियर डिस्प्यूटेड चाइना इंडिया बॉर्डर। Washington sends B-1B lancers to highlight partnership with New Delhi and push it to adopt aggressive stance towards China, analysts say. However, a South Asian country might opt to find a balance rather than stoke rivalry with Beijing, says Fudan University professor. और ये जो जहाज़ अमेरिका ने सरप्राइजिंगली भेजे हैं, इनके हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि the B-1B is a strategic bomber. So even though it has a relatively low attendance rate in drills due to high maintenance, it represents a more powerful strategic deep strike capability and the ability to strike outside the defense zone, Song Zongping, a former PLA instructor, said. और वो कह रहे हैं the planes will join the air combat phase of the exercise from April 13 to 24 at India's Kalakonda Air Force Station. The base is located in the eastern state of West Bengal, which is bordered by Bangladesh and Bhutan. तो ये असल में डायरेक्टली चाइना को पैगाम भेजा जा रहा है बेसिकली। अच्छा, ये जो ड्रिल्स हैं ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये चाइना के बॉर्डर के भी पास यूँ समझे कि होने जा रही हैं, और यहाँ से वैसे भी चाइना का बॉर्डर जो है ज़्यादा दूर है नहीं। तो इन जहाज़ों का नंबर वैसे कम है ड्रिल्स के अंदर, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। इनका होना इटसेल्फ जो है ना वो एक मैसेज है चाइना के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया प्रोवोक करता रहेगा यूं चाइना को? मतलब क्या वो अमेरिका की वजह से प्रोवोक करते रहेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। देखें, अमेरिका उनकी किस हद तक मिलिटरली मदद करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। किस हद तक? ये जो जहाज़ भेज रहे हैं ड्रिल्स के लिए, ये सारा कुछ ठीक है, ये तो पहले भी हो रहा था ना। ये जब लद्दाख में गलवान के अंदर चाइनीज़ घुस के आ गए थे, उससे पहले भी आप नोट करें
बड़े बड़े मिलिट्री एग्रीमेंट्स हुए, बीका हुआ और फिर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये सारा कुछ बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए। लेकिन जब गलवान हुआ तो क्या हुआ, इन एग्रीमेंट्स के बाद मिलिट्री एडवेंचर हुआ। मिलिट्री एडवेंचर्स के नतीजे में वेस्टर्न ममालिक की जानिब से, और सब तो छोड़ें, मिलिट्री असिस्टेंस तो छोड़ें, एक स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया चाइना के खिलाफ। ये भी तो आप बात नोट करें ना, ये तो हम देखते रहे, पहले भी देखते रहते थे, ड्रिल्स हो रही हैं जी, चाइना को मैसेज भेजा जा रहा है, चाइना को कह रहे हैं होशियार हो जाइए, खबरदार, अगर आपने कुछ किया तो हम दोनों मिलकर जबरदस्त करेंगे आपको, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हेल्प हुई इंडिया की, ये सोचें आप। गलवान हुआ, गलवान के बाद 3 साल हो गए, इंडिया का बड़ा इलाका चाइना ले गया, अमेरिका ने क्या हेल्प की इंडियंस की, ये सोचने की बात है। एज एसेड स्टेटमेंट तक जारी नहीं की, अमेरिका ने भी जारी नहीं की और उनके जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं उन्होंने भी जारी नहीं की। तो फिर क्या सिर्फ इन्हीं जहाज भेजना और ड्रिल्स करना, इन लारो लपों में दोबारा इंडिया आ जाएगा? और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि आखिरी बार जब अमेरिका और इंडिया के बड़े मिलिट्री एक्सरसाइजेज चाइना के बॉर्डर के पास हुए थे गुज़िश्ता साल 2022 में, युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में हुए थे, बड़े युद्ध अभ्यास हुए प्रॉपर लेवल के। आपको पता है उसके विद इन 1 मंथ क्या हो गया था? उसके बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये हो गया था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के आ गए थे चाइनीज़, और होली वाटर्स का जो इलाका है वो ले गए थे इन एक्सरसाइजेस के तकरीबन 1 महीने के बाद। तो प्रोवोक तो किया उन्होंने, अमेरिकन्स ने चाइना को, लेकिन जब चाइना काउंटर स्ट्राइक करता है तो अमेरिका कहीं नज़र नहीं आता, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहीं नज़र नहीं आया, कुछ भी अमेरिकन्स ने इंडिया की हेल्प नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या किया इन्होंने? ज़्यादा से ज़्यादा ये किया इन्होंने कि अपनी कांग्रेस में कई महीने के बाद, इस वाक़ये के कई महीने के बाद अपनी कांग्रेस में एक बिल पास करते हैं कि हम जो है अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का इलाका मानते हैं, बस दैट्स इट। अब इससे प्रैक्टिकली क्या इंडिया को हेल्प हुई? उनका जो होली वाटर्स का इलाका था वो तो गया ना, और अब दोबारा बिना, उन्होंने सीखा कुछ नहीं, मोदी सरकार ने सीखा कुछ नहीं, इंडियन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सीखा कुछ भी नहीं पॉलिसी मेकर्स ने। इस साल फिर से वो चाइना के बॉर्डर के पास जाकर ड्रिल्स कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि आपको अगेन कोई कार्रवाई होती हुई नज़र आए चाइना की जाने से, वो शायद रिटालिएट करें लद्दाख में या सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में, कहीं पर भी कर सकते हैं। और ये सारे जो अजीबोगरीब मस्खरापन हो रहा है ना, ये उस वक्त हो रहा है जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है इंडिया के अंदर। उसके अंदर मुमकिन है मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी आए और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी आए। देखिए, इसका इजलास तो इंडिया में हो रहा है, SCO का बारी बारी होता है मेंबर ममालिक के अंदर, हो इंडिया में रहा है, लेकिन फोरम चाइना का है और लाइन लगी हुई है इस वक्त। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं बहुत सारे जो कि SCO के मेंबर बनना चाहते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। तो ये जो अमेरिका के अलाइंसेस बने हुए थे ना, G7, G5, G10, G20 वगैरह वगैरह, उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं चाइनीज़ फोरम्स, SCO जैसे। ये इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेटेड फोरम है, मिलिट्री फोरम नहीं है। तो इसका इजलास जिन दिनों में हो रहा है इंडिया के अंदर, तो उसके आसपास ये मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। तो ये अगेन एक चाइना के लिए बुरा मैसेज है कि इधर से उनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहा होगा और उधर से अमरीकी जो होंगे वो चाइना के बॉर्डर के पास बैठे हुए ड्रिल्स कर रहे होंगे इंडिया के साथ, विच विल सेंड अ वेरी नेगेटिव सिग्नल टू चाइना। और इसका फिर चाइना दोबारा से जवाब ऐसे ही दे सकता है जैसे दिसंबर में लास्ट ईयर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिया था। मेरे ख्याल से गलत पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई हैं, गलत टाइम पे ये जो है एक्सरसाइज की जा रही हैं। ये जो इंडिया के अंदर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है आ जाएं, ये बड़ा अच्छा मौका था इंडिया के पास टाइज सुधारने का। कोई अच्छी मीटिंग हो जाती, कोई मुश्तरका ऐलान या कोई स्टेटमेंट, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ जाती, कोई ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती वाली आ जाती, कुछ तो बर्फ़ पिघलती। लेकिन बर्फ़ पिघलने से पहले ही अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि दोनों के टाइज दोबारा से ख़राब हो जाते हैं।